Question number 3 is Riya and Tanu were born in consecutive years. रिया सेज द सम, जैसे रिया और तन्नू दोनों कॉन्जिक्यूटिव ईयर, मतलब कॉन्जिक्यूटिव पता है क्या है ना, लगातार। जैसे अगर एक 2011 में है तो अगला 2012 में है, या फिर अगर एक 2012 में तो अगला 2013, मतलब एक लगातार वर्ष में, कॉन्जिक्यूटिव वर्ष में जन्म लिया है सब। रिया सेज द सम ऑफ आवर एज इज़ 32। इज दिस पॉसिबल इफ़ दे आर बोथ सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे टुडे, वाई आर वाई नॉट। तो देखो यहाँ पे अब द सम ऑफ देयर एज इज़ 32। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे सम ऑफ एज कितना दिया हुआ है, 32 दिया हुआ है, ठीक है। एंड कंसेक्यूटिव ईयर्स, तो ये बताओ कंसेक्यूटिव ईयर्स मतलब ये हुआ, अगर मान लो एक है 2011 में तो अगला क्या होगा 2012 होगा, ठीक है। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये होगा तुम्हारा 3204, तो 4023, यानी क्या आ रहा है, ये और नंबर आ रहा है ना, और नंबर आ रहा है। लेकिन इसका जो एज है कितना आ रहा है, इसका 32 आ रहा है, ये इवन आ रहा है। तो हमको ये पता है कि सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स इज ऑलवेज ऑड नंबर्स। अगर मान लो कोई 2009 में जन्म लिया, कोई 2011 में जन्म 2010 में लिया है, तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव ईयर हो रहा है, तो कितना इसका हुआ 19, यानी क्या कौन सा नंबर आ रहा है, और नंबर आ रहा है ना। मतलब क्या हुआ कि दो बच्चे अगर वो कॉन्जिक्यूटिव ईयर में अगर जन्म लिए हैं तो जो उनका एज का जो सम होगा हमेशा क्या होगा, वो हमेशा वो ऑड नंबर होगा। कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर हम लेंगे, अगर ऐड करेंगे तो उसका एडिशन हमेशा ऑड नंबर में, इवन नंबर में नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि सम ऑफ आवर एज इज़ 32, मतलब दोनों कॉन्जिक्यूटिव ईयर है, लगातार साल में जन्म लिए हैं सब, और उसका जो एज आ रहा है वो कितना आ रहा है 32 इवन नंबर आ रहा है, जबकि ये हमारे रूल के अगेंस्ट है ये। मतलब कभी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ईयर का जो सम होता है वो इवन नंबर नहीं हो सकता है। तो कह रहा है कि वाई आर वाई, ये जो कहा गया है वो सही है कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एज इज़ ऑलवेज ओड बट 32 इज़ इवन। बस सही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर लिखेंगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव एज इज़ ऑलवेज ओड नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 दिया हुआ है, रमन हैज़ एन इवन नंबर ऑफ 2 कॉइन। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 दिया है, रमन हैज़ एन इवन नंबर ऑफ 2 रुपीज़, मतलब उसके 2 रुपये का सिक्का है जो इवन नंबर में है। तो यहाँ लिखेंगे इवन नंबर ऑफ 2 कॉइन, तो टोटल वैल्यू से कितने होगा, इसका टोटल वैल्यू इवन नंबर होगा ना। इस मान लो अगर हमारे पास 2 रुपये का हमारे पास कॉइन है और वो इवन नंबर, मतलब 2 रुपये का कॉइन है तो या तो 2 कॉइन है, या तो 4 कॉइन है, या फिर 6 कॉइन है, या फिर 8 कॉइन है, मतलब जो भी है वो क्या है इवन नंबर में ही है। तो उसको हम ऐड करेंगे, तो कभी भी किसी भी 8 नंबर को जो ऐड करते हैं तो उसका आंसर किस में आता है, हमेशा इवन नंबर में आता है, पहला हो जाएगा। फिर दूसरा बोल रहा है इसमें एन ओड नंबर ऑफ 10 रुपीज़, और 10 रुपये का जो है उसके पास ऑड नंबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ 10 रुपीज़। तो ऑड नंबर अगर रहेगा तो टोटल बिल से किस में आएगा, इवन नंबर में आएगा ना। बोलो, जिस मान लो हमारे पास 10 रुपीज़ का 1 कॉइन है, तो 1 है तो इसका इवन नंबर, इसका आंसर किस में आएगा, इवन नंबर आएगा। मान लो हमारे पास 10 रुपीज़ का 3 कॉइन है, मतलब जो भी हमको 10 लेना है वो किस में लेना है, इवन नंबर में लेना है, ऑड नंबर में लेना है। तो 10 10 10 कितना आ रहा है, ये 30 आ गया ना। मतलब हम 10 का कितना भी कॉइन लेंगे उसका वैल्यू हमेशा किस में आएगा, इवन नंबर में आएगा। तो मतलब जो टोटल वैल्यू है ऑड नंबर ऑफ 10 कॉइन का कितना आएगा, वो इवन में आएगा। फिर अगला इसमें बोल रहा है एन ऑड नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, और 5 रुपये जो कॉइन उसके पास ऑड नंबर है, मतलब ये हो जाएगा ऑड नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन।
तो इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। मतलब 5 रुपये का जो भी जितना सिक्का है वो ऑड फॉर्म में है, या तो उसके पास 3 सिक्का है 5 रुपये का, या फिर 5 कॉइन्स है, या फिर 7 कॉइन्स है, मतलब इस तरह से है कि उसके पास ऑड नंबर में ही है। तो टोटल उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑड नंबर में होगा ना। अब कह रहा है इसमें ही सेड दैट टोटल अमाउंट इज़ 99, और टोटल अमाउंट कितना इसका हो रहा है, देखो टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, 99 है। 99 मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है। अब हमको ये बताओ कि इवन नंबर और ऑड नंबर तीनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड क्या मिलेगा हमको, ऑड मिलेगा, ऑड मिलेगा ना। और 99 क्या है, ऑड नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन है वो क्या है, जो आंसर है वो कह रहा है इज दिस पॉसिबल बाई R1, तो लिख लेंगे दिस इज पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ 2 इवन नंबर एंड ऑड नंबर इज ऑड नंबर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका 4। अब क्वेश्चन नंबर देखो 5। दिया हुआ है, अमन सेज ही हैड ओनली ऑड नंबर ऑफ 1 रुपीज़। जैसे उसके पास दिया है ऑड नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑड होगा ना। अगर उसके पास 1 रुपये का कॉइन है और वो ऑड वैल्यू में है, तो अगर 1 में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हमको मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, फिर बोल रहा है इसमें एंड 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ कॉइन, 2 और 5 सबका ही सभी ऑड नंबर में ही है, यानी ऑड नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। मतलब 2 में हम किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आएगा, 6 ही आएगा ना। और फिर यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ दिया हुआ है यहाँ पे 5 रुपीज़ कॉइन, ऑड नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन, ये भी किस में आएगा, ऑड में आएगा। मतलब अगर हमारे पास 5 रुपये का कॉइन है ऑड नंबर है, मतलब हमारे पास तो 3 है, तो 3 है तो क्या हो जाएगा 15, या फिर 5 है, 5 है तो क्या आ जाएगा 35, मतलब जो भी आएगा वो कैसा आएगा, वो ऑड नंबर में ही आएगा। तो फिर कह रहा है इसमें कि ही क्लेम द टोटल इज़ 100, तो टोटल क्या दिया है यहाँ पे 100 यानी क्या है, ये इवन है। तो ये बताओ ऑड प्लस ऑड क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितना हो रहा है इसका, अब 1 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पे है इवन नंबर का है कितना 2 है यहाँ पे, तो मान के चले इसमें ऑड नंबर है तो ऑड नंबर 1 मान लेते हैं, और फिर इवन नंबर हम कोई भी मान लेते हैं, सपोज कर लो हम 3 मान लिए, इवन नंबर 2 मान लिए, और फिर ऑड है तो ऑड मान लिए हम 3 मान लिए, तो कितना इसका आ रहा है 6 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है ना। और जो इसका रिजल्ट किस में दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, रियल भी दिया हुआ है, इवन नंबर, मतलब क्या हो जाएगा इज दिस पॉसिबल, तो लिख लेंगे यस दिस इज पॉसिबल। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4, 5 और इसमें 2 क्वेश्चन और 6, 7 सेम बेस पे ये भी है, तो आप लोगों को एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लेना है पूरा। ओके।